गाइस आप लोग जानते हो कि मैं इस चैनल पर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। कभी 4 डेज चैलेंज, कभी 5 डेज चैलेंज, और फिर मैंने एक बड़ा स्टेप लिया और 10 डेज शॉर्ट्स चैलेंज भी कंप्लीट किया। इस चैलेंज ने मुझे ये सिखाया कि यूट्यूब पर ग्रोथ सिर्फ कंटेंट पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। और हर चैलेंज के बाद एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है, अगला चैलेंज क्या होने वाला है। और इसी बीच एक नंबर बार बार दिमाग में आ रहा था, 7 डेज। ना 4 जैसा शॉर्ट, ना 10 जैसा लंबा, बस परफेक्ट बीच वाला चैलेंज जो सच में ये प्रूव कर सकता है कि रेगुलर अपलोड करने से एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पाता है। इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार 7 डेज यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज करूंगा। 7 दिन रोज एक शॉर्ट, और देखेंगे कि रिजल्ट कितना डिफरेंट आता है। चैलेंज को 100% रियल रखने के लिए मैंने अपने चैनल का लिंक भी टेलीग्राम पर डाल दिया है, ताकि कोई भी जाकर वेरीफाई कर सके कि ये फेक नहीं है। और हाँ, बीच में मैं एक गिव अवे कोड बोलूंगा, जो भी उस कोड को कमेंट में टाइप करेगा वो बनेगा इस वीडियो का लक्की विनर, और उसको मिलेगा मेरा ये चैलेंज वाला पूरा चैनल। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं मेरा 7 डेज यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज। Day 1. 4 नवंबर 2025 को मैंने अपना पहला फ्री फायर शॉट अपलोड किया। ऑनेस्टली पहला शॉट अपलोड करते समय सिर्फ एक ही थॉट था, फ्री फायर नीश में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स सी एल्गोरिथम कैसे रिएक्ट करता है। क्लिप सिंपल था, एक क्लीन रश मूवमेंट, फास्ट एडिटिंग और प्रॉपर टाइमिंग। और फिर जो हुआ उसने मुझे डायरेक्टली मोटिवेट कर दिया। जब मैंने शॉट को 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने व्यूज़ गेन किए 301 व्यूज़, एंड जब 24 घंटे के बाद शॉट को चेक किया तो शॉट ने गेन किए 2K प्लस व्यूज़। डे 1 के रिजल्ट ने क्लियर कर दिया कि फ्री फायर की नीश में अगर कंटेंट इंगेजिंग है तो ऑडियंस इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है। इससे चैलेंज की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई। Day 2. डे 2 पर मैंने ग्रीनेट क्लच शॉट अपलोड किया। क्वालिटी अच्छा था, टाइमिंग भी सही थी, बट व्यूज़ थोड़े स्लो आए। जब मैंने इस शॉट को 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने गेन किए 105 व्यूज़, और जब 24 घंटे के बाद शॉट को चेक किया तो शॉट ने सिर्फ 950 व्यूज़ गेन किए। और ऑनेस्टली डे 2 ने मुझे रियलिटी दिखा दी। फ्री फायर नीश प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कभी फास्ट पुश मिलता है, कभी व्यूज़ स्टेबल रहते हैं, लेकिन इंगेजमेंट कांस्टेंट थी, वॉच टाइम स्ट्रांग था। यानी यूट्यूब को सिग्नल मिल रहा था कि क्रिएटर कंसिस्टेंट और सीरियस है, और ये भी कि स्लो डेज का मतलब फेलियर नहीं होता। Day 3. डे 3 पर मैंने एक स्मूथ हेडशॉट वाली शॉट को अपलोड किया, एडिटिंग को थोड़ा बेटर किया, एक ट्रेंडिंग साउंड यूज़ किया, और इस बार इम्प्रूवमेंट क्लियर दिखाई दिया। जब मैंने इस चैनल की थर्ड शॉट को 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने गेन किए 209 व्यूज़, और जब 24 घंटे के बाद इसी शॉट को चेक किया तो शॉट ने गेन किए 1.1K व्यूज़। और मुझे एक चीज़ समझ आई, फ्री फायर ऑडियंस को पेस पसंद है। फास्ट कट्स प्लस शॉर्ट क्लिप्स प्लस क्लीन हाइलाइट्स इज इक्वल टू हायर रिटेंशन। ये दिन चैलेंज को फिर से स्पीड दे गया। Day 4. डे 4 पर मैं थोड़ा सीरियस हुआ, एडिटिंग पर टाइम लगाया, स्लो मोशन मूवमेंट्स ऐड किए और क्लिप का इम्पैक्ट इंक्रीज किया, और फिर शाम को 5 बजे शॉट को अपलोड कर दिया। और जब मैंने इस शॉट को 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने गेन किए 216 व्यूज़, और जब इसी शॉट को 24 घंटे के बाद चेक किया तो शॉट ने गेन किए 1.2K व्यूज़। इस दिन मैंने रियलाइज़ किया फ्री फायर नीश में क्वालिटी डायरेक्टली व्यूज़ मल्टीप्लाई करती है। क्लिप सिंपल हो सकता है, लेकिन एडिटिंग इम्पैक्टफुल हो तो एल्गोरिदम पुश देता ही देता है। डे 4 ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि कंसिस्टेंसी प्लस इक्वालिटी इक्वल्स टू ग्रोथ। Day 5. डे 5 पर क्लिप बहुत सिंपल था, एक कैजुअल 1v3 क्लच, और फिर शॉट को शाम के 5 बजे अपलोड कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं लगातार 5 दिन से अपलोड कर रहा था तो यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली रीच इम्प्रूव कर दी। जब मैंने इस शॉट को 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने गेन किए 284 व्यूज़, और जब 24 घंटे के बाद व्यूज़ चेक किए तो शॉट ने गेन किए 1.4K व्यूज़। ये वो दिन था जहां मुझे एल्गोरिदम का रियल पैटर्न समझ आ गया। यूट्यूब कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, चाहे व्यूज़ कम आए हो, बट डेली अपलोड का इफेक्ट पूरे चैनल पर क्लियरली दिखता है। डे 5 के बाद मुझे ग्रोथ और क्लियर दिखाई देने लगी। Day 6. डे 6 एकदम अपोजिट निकला, तो आज मैंने पहले की तरह एक शॉट रेडी किया एंड शाम को ही शॉट को अपलोड कर दिया। लेकिन जब मैंने शॉट को चेक किया तो व्यूज़ स्लो थे, रीच एवरेज और इंगेजमेंट भी कम आया। 1 घंटे के बाद भी शॉट ने सिर्फ 93 व्यूज़ गेन किए, और मैंने सोचा शायद 24 घंटे के बाद व्यूज़ इंक्रीज हो जाएं, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। जब मैंने इसी शॉट को 24 घंटे के बाद चेक किया तो शॉट ने गेन किए सिर्फ 612 व्यूज़, जो कि बहुत कम व्यूज़ हैं पहले के मुकाबले। बट यूजुअली क्रिएटर इसी टाइम डिमोटिवेट होता है क्योंकि लगता है कि सिस्टम हमें पुश नहीं कर रहा। बट ये चैलेंज का सबसे इम्पोर्टेंट डे था। मैंने इसी दिन सोचा लो व्यूज़ का मतलब अपलोड बंद नहीं, एक और अपलोड का टाइम है, और इसी डिसिप्लिन का रिजल्ट मुझे नेक्स्ट डे मिलने वाला था। Day 7. लास्ट डे, और मैं चाहता था एंडिंग स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने क्लिप्स क्लीन शॉटगन शॉट अपलोड कर दिया। सिंपल नीट सॉलिड इम्पैक्ट, और इस बार एल्गोरिथम ने भी सही पुश दिया। जब इस शॉट को मैंने 1 घंटे बाद देखा तो शॉट ने व्यूज़ गेन किए 320 व्यूज़, और जब 24 घंटे के बाद शॉट को चेक किया तो शॉट ने गेन किए 1.3K व्यूज़।
इट फेल्ट लाइक अ परफेक्ट फिनिश, एकदम प्रॉपर एंडिंग ऑफ द चैलेंज। डे 7 ने ये सिखा दिया एल्गोरिदम लव्स कंसिस्टेंसी प्लस कंप्लीशन। अगर आप अपने चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो यूट्यूब आपको रिस्पेक्ट देता है। और अगर आपको जानना है कि मेरी इस वीडियो का विनर कौन है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर विनर अनाउंस कर दूंगा, इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्या पता आप विनर हो इस वीडियो के। ओके गाइस, तो बस गाइस 7 डेज यूट्यूब शॉर्ट चैलेंज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। 4 डेज चैलेंज किया, 5 डेज चैलेंज किया, 10 डेज चैलेंज किया और अब फाइनली 7 डेज चैलेंज भी खत्म। और ऑनेस्टली ये 7 दिन उतने इजी नहीं थे जितना पीछे से लगता है। कभी वेस्ट फास्ट आए, कभी स्लो, कभी मोटिवेशन आई, कभी कंफ्यूजन, बट एक चीज़ कभी चेंज नहीं हुई, डेली अपलोड करने का डिसिप्लिन। और इसी डिसिप्लिन ने मुझे पूरे चैलेंज के एंड में दिए 45 न्यू सब्सक्राइबर्स। फ्री फायर निश में जहाँ कंपटीशन एक्सट्रीम होता है वहाँ 45 रियल सपोर्टर्स मिलना मेरे लिए एक वैल्यूएबल रिजल्ट है। इस पूरे 7 डेज चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ यूट्यूब के बारे में नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन खुद क्या होता है उसके बारे में भी। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी चेंज एवरीथिंग। डेली अपलोड करने से रीच ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। एल्गोरिदम आपको तभी सीरियस लेता है जब आप खुद से अपने कंटेंट को सीरियसली लो। सेकेंड, क्वालिटी। जिस दिन एडिटिंग स्ट्रॉन्ग थी, टाइमिंग परफेक्ट थी, व्यूज क्लियरली बूस्ट हुए। फ्री फायर निश में क्वालिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट रिटेंशन इज इक्वल टू पुश। थर्ड, स्लो डेज। सेकेंड और 6th डे स्लो थे बट नेक्स्ट डे फिर ऊपर गए। स्लो डेज सिर्फ सिस्टम का पार्ट होते हैं, क्रिएटर का टेस्ट नहीं। फोर्थ, रिटेंशन इज द रियल गेम। फास्ट कट्स, क्लीन शॉट्स, स्ट्रॉन्ग पेसिंग ने रिटेंशन को इम्प्रूव किया और रिटेंशन ने रीच बढ़ाई। फिफ्थ, ग्रोथ छोटी लग सकती है बट लॉन्ग टर्म में बिग रिजल्ट देती है। 45 सब्सक्राइबर्स शायद नंबर में कम लगते हों बट ई सब्सक्राइबर्स इक्वल्स टू रियल ऑडियंस जो फ्यूचर वीडियोस को पुश करेगा। अगर मैं एक ही लाइन में इस चैलेंज को समराइज करूं तो कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस पेशेंस इक्वल टू गारंटीड ग्रोथ। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो, गेमिंग नीश में हो या फ्री फायर में ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो तो डेली अपलोड, क्लीन एडिटिंग और पेशेंस आपको 100% रिजल्ट दिला देते हैं। ये चैलेंज शायद एंड हो गया हो लेकिन जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।